हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, लेकिन कुछ लोग उस अवसर को अलार्म के साथ ही बंद कर देते हैं। सुबह का समय केवल घड़ी का समय नहीं होता, वह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति सुबह को टालता है वह धीरे धीरे अपने सौभाग्य को भी टालने लगता है। लक्ष्मी नाराज होकर नहीं जाती, वह तब चली जाती हैं जब अनुशासन, शुद्धता और समय हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं। गरीबी कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वह पहले हमारी अच्छी आदतों को चुपचाप बाहर भेज देती है। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे एक रहस्यमय कथा के माध्यम से सूर्योदय के बाद स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, स्नान का सही समय क्या है और लक्ष्मी किन आदतों से दूर हो जाती है। आज मैं कहानी के माध्यम से आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी रहस्यमय कथा जिसमें केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। तो चलिए बिना समय नष्ट। एक समय की बात है, क्षीर सागर में शेषनाग की दिव्य शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। उनके चरणों के पास करुणा और वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी विराजमान थीं। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड एक गहरी शांति की सांस ले रहा हो। उसी समय आकाश मार्ग से पक्षीराज गरुड़ वहां आए। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। गरुड़ जी के मुख पर चिंता थी। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और स्नेह से पूछा, गरुड़, तुम्हारा मन व्याकुल क्यों है। गरुड़ बोले, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से लौट रहा हूँ। वहां मैंने देखा कि कई मनुष्य रोज स्नान करते हैं, फिर भी उनका जीवन दुखों से भरा है। गरीबी, कलह और अशांति उनका पीछा नहीं छोड़ती। अगर स्नान शुद्ध करता है तो फिर ये लोग दुखी क्यों हैं। फिर गरुड़ माता लक्ष्मी से बोले, माता, मैंने कई स्त्रियों को देखा जो पूजा भी करती हैं, फिर भी उनके घरों में आपका स्थायी वास नहीं होता। ऐसा क्यों। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, बहुत से लोग कर्म करते हैं लेकिन विधि नहीं जानते। स्नान केवल शरीर धोना नहीं है, स्नान मन, विचार और समय की शुद्धि है। अगर स्नान गलत समय पर, बिना श्रद्धा, बिना नियम किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। फिर भगवान बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे समझ लोगे तो स्नान, पूजा और जीवन तीनों का अर्थ समझ आ जाएगा। स्वर्णपुरी की कथा। प्राचीन काल में स्वर्णपुरी नाम का एक नगर था। वह नगर धन और वैभव से भरा हुआ था। वहां एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसकी 3 सुंदर बेटियां थीं। सेठ ने उन्हें हर सुख दिया लेकिन अनुशासन नहीं सिखाया। तीनों बेटियों का विवाह अच्छे और संपन्न घरों में हुआ। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन बेटियां देर से उठती, सूर्योदय के बाद स्नान करती, कई बार बिना स्नान भोजन कर लेती। बड़ों ने समझाया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। कुछ ही समय बाद उनके ससुराल उजड़ने लगे, व्यापार डूब गया, घर बिक गए। वे मायके लौट आईं। अब वही आदतें मायके में भी शुरू हो गईं। थोड़े समय बाद सेठ का व्यापार भी डूबने लगा। भगवान शिव का आगमन। सेठ रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक दिन एक तेजस्वी साधु उसके द्वार आए। वास्तव में वे भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, सेठ, यह दुर्भाग्य अचानक नहीं आया। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद आलस्य करता है, स्नान टालता है, बिना शुद्धि भोजन करता है, उसके चारों ओर नकारात्मक शक्ति इकट्ठी हो जाती है। जहां नकारात्मकता होती है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। परिवर्तन और फल। तीनों बेटियों ने गलती मानी। उन्होंने नियम बदले। समय पर उठना, स्नान पहले, शुद्धता, ईश्वर स्मरण। धीरे धीरे घर में शांति लौटी और धन भी लौट आया। निष्कर्ष। दोस्तों, प्रश्न यह नहीं है कि 8 बजे के बाद स्नान सही है या गलत।
प्रश्न यह है, क्या हम उस समय को खो रहे हैं जिस समय लक्ष्मी ठहरती हैं? जय श्री हरि विष्णु। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें